हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू KSR तानी एजुकेशन। आई एम कृषा। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्लास 11th का गुजरात बोर्ड का SPCC सब्जेक्ट यानी कमर्शियल करस्पॉन्डेंस एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस। इसका एक वीडियो बन चुका है जिसके अंदर हमने चैप्टर 1 को शुरू किया था और ये CC का पार्ट है। चैप्टर 1 का नेम है मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन एंड इट्स मेथड्स। इसका पार्ट 1 हो चुका है जिसके अंदर पॉइंट नंबर 1.1, 2 और 3 कंप्लीट हो चुके हैं। आज हमको इस वीडियो में ये 3 पॉइंट्स को कवर करना है, 1.4, 1.5 और 1.6। होपफुली यू ऑल आर डूइंग वेल। लेट्स बिगिन विदाउट एनी फर्दर डिस्कशंस। मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन से शुरुआत करनी है आज। तो एक सिंपल सी बात हम पहले तो जानें कि कम्युनिकेशन होता क्या है। रिवाइज कर लें तो कम्युनिकेशन होता है अपनी बात दूसरे तक पहुंचाना। यहाँ ये प्रोसेस भी दिया हुआ है जो मैंने पिछले वीडियो में समझाया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक आ जाएगी। तो कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि अपनी बात दूसरे को समझाना या उस तक पहुंचाना, और जब सामने वाला समझ जाए और आपको सही फीडबैक मिल जाए, उसकी सही बात आपको मिल जाए, दैट मीन्स योर कम्युनिकेशन इज कंप्लीट। तो जैसे पहले अपन ने देखा कि मीडियम और चैनल एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कम्युनिकेशन में। सही तरीके को यूज़ करना बड़ा ज़रूरी है। और हर अलग अलग तरीके भी हैं हमारे पास, जैसे कि ओरल, रिटन बात करना, सिर्फ मुंह से उसको ओरल कहेंगे, रिटन में लिखा हुआ होता है। कम्युनिकेशन जिसमें सिर्फ दो लोग हों वो अलग होगा। जिस कम्युनिकेशन में एक इंडिविजुअल और ग्रुप हो वो कम्युनिकेशन अलग होगा। आप और मैं सिर्फ बैठ करके बात करें तो वो उस ओनली 2 पर्सन वाला कम्युनिकेशन हुआ। आप अकेले बैठे हैं, सामने 10 जनों का ग्रुप बैठा है तो वो अलग कम्युनिकेशन होगा। एक ही स्पीकर और सेंडर और सामने बहुत सारे रिसीवर्स बैठे हों, यानी एक इंसान बैठा है बोलने वाला, सामने हज़ारों लोग सुनने वाले हैं। एग्जाम्पल है क्लासरूम में, तो ऐसे में कम्युनिकेशन लंबा रह सकता है, छोटा रह सकता है, थोड़ा जटिल, थोड़ी बातें उस तरह की हो सकती है। मेथड बदल जाएगा, हर एक में मेथड बदल जाएगा। इसके अलावा अगर मान लीजिए कम्युनिकेशन एक ग्रुप और एक इंडिविजुअल के बीच में हो रहा है, एक लोगों का समूह बैठा है और एक अकेला इंसान बैठा है, तो स्पीकर्स और सेंडर्स बहुत सारे हैं लेकिन रिसीवर एक ही है। एग्जाम्पल है प्रेस कॉन्फ्रेंस, है ना। प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या होता है, बोलने वाले ज़्यादा होते हैं, सुनने वाला एक अकेला होता है। तो अगेन मेथड जो है वो बदल जाएगा, प्रोसेस भी बदल जाएगा, मेथड भी बदल जाएगा। जब कम्युनिकेशन दो ग्रुप्स के बीच में होती है जिसको हम लोग GD बोलते हैं, ग्रुप डिस्कशन, इसमें भी प्रोसेस और मेथड अलग हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी आपके आमने सामने बात हो, एक इंसान दूसरे इंसान से बात करे, एक इंसान कोई ग्रुप से बात करे, कोई ग्रुप दूसरे ग्रुप से बात करे, तो हर किसी का मेथड अलग अलग होगा। उनका सिलेक्शन, उनका इम्प्लीमेंटेशन, क्या कौन सा आप चैनल पसंद करेंगे, कैसे आप उनसे बात करेंगे, सबके टाइप्स अलग अलग होंगे। जबकि स्पीकर और रिसीवर कहीं पर भी हो, स्पीकर और रिसीवर एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे, मतलब होंगे। एग्जाम्पल है टेलीफोन से कम्युनिकेशन अलग हो जाता है। कम्युनिकेशन कोई चैनल या मीडियम को यूज़ करके होता है और ये काफ़ी आसान हो गया है। काफ़ी जल्दी से आपकी बात दूसरे तक पहुंचाई जा सकती है। ज्योग्राफिकल डिस्टेंस को हमने रिमूव कर दिया है। वो इंसान आपसे कितना भी दूर बैठा हो ज़मीन के मामले में, फिर भी वो उस इंसान तक आपकी बात 1 सेकंड में पहुंचाई जा सकती है। मेथड्स देखें तो सबसे पहला आता है ओरल कम्युनिकेशन। इसमें हम अपने लैंग्वेज वर्ड्स को यूज़ करते हैं, वेल सूटेड टू इन्फॉर्मेशन और मैसेज। जो हमें बात उनको पहुंचानी है, उस बात को जो वर्ड्स या जो लैंग्वेज सबसे सही तरीके से शोभा देती है उसको अपने यूज़ करेंगे और उसको अपने बोलेंगे। ओरल मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। इसमें प्रोनाउंसिएशन बढ़िया ज़ोरदार होना चाहिए, साउंड बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। ये इसके एसेंशियल फीचर्स हैं। प्रोनाउंसिएशन का मतलब है आप किस वर्ड को कैसे उच्चारण कर रहे हैं, WHAT को व्हाट बोलेंगे ये पता होना चाहिए। टॉक, डिस्कशन, फोरम, लेक्चर, ग्रुप डिस्कशन, ये सब ओरल कम्युनिकेशन के एग्जाम्पल्स हैं। जिस कम्युनिकेशन में लिखा जाए, स्क्रिप्ट का इस्तेमाल किया जाए, स्क्रिप्ट का मतलब होता है, हिंदी में उसको बोलते हैं लिपि। ABCD की जो है ABCD इंग्लिश की लिपि है, हर किसी की लिपि होती है। तो वो जो लिपि, जो वर्ड्स को यूज़ करते हैं, लेटर्स को यूज़ करते हैं,
कौन से लेटर्स जो अगेन हमारे इन्फॉर्मेशन और मैसेज को सही शोभा दें, उसको अपने बोलेंगे लिखने वाले काम को रिटन मेथड। इसमें लिखने की स्टाइल, वर्ड्स को पसंद करना, ये सब इसके कमाल के फीचर्स हैं। लिटरेचर, बुक्स, लेटर राइटिंग, मैन्युस्क्रिप्ट, ईमेल, न्यूज़पेपर, पीरियडिकल, एडवर्टाइजमेंट, होर्डिंग्स, हैंडबिल्स या लीफलेट्स, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं। थर्ड आता है वो विजुअल। आप सामने देख रहे हैं, रीड कर रहे हैं, साइन को देख रहे हैं, कोई भी साइन है, सिंबल, पिक्चर, चार्ट, मैप, इसमें हो सकता है कि यूज हो या नहीं भी हो। स्पोकन और हर्ड, इसको अपने बोलेंगे विजुअल मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। ऑडियो में हम अलग अलग साउंड्स का प्रोड्यूस करेंगे और स्पीकर और लिसनर ज़रूरी नहीं है यहाँ पर आमने सामने हो। ऑडियो प्रोसेस जो है वो हम लोग कैसे करते हैं कि सामने वाला बोल क्या रहा है उसको सुनना है। एग्जाम्पल है रेडियो, टीवी, सीडी, टेप रिकॉर्डर, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं। ऑडियो विजुअल यानी कि दोनों, सुनाई भी दे और दिखाई भी दे, जहाँ पर एक्टिविटीज ऑफ वॉचिंग एंड लिसनिंग टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, एक साथ आप देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। मोशन पिक्चर्स, डीवीडी, टेलीविजन, कंप्यूटर, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं। ये सब कैसे चलेंगे? कुछ डिवाइसेस या अप्लायंसेस की मदद से। एग्जाम्पल है टीवी, कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन। और ये एक्टिविटीज़ साथ में चलती चली जाती है। कौन सी एक्टिविटीज़? सुनना भी और देखना भी। लास्ट आता है साइलेंस। यहाँ पर ना वर्ड्स होते हैं, ना लिखे जाते हैं, ना बोले जाते हैं, मैसेज चुपचाप भेज दिया जाता है। कम्युनिकेशन बिना वर्ड्स के भी पॉसिबल है। साइलेंस नॉर्मली माना जाता है कंसेंट, है ना। कंसेंट यानी अगर आपने मुझसे कोई बात पूछी और मैं चुप रही, तो कहने का मतलब मैं हाँ बोल रही हूँ। लेकिन कभी कभी मेरी पीछे ना भी हो सकती है, डिसएग्रीमेंट भी हो सकता है। एम्पैथी को हम जता सकते हैं साइलेंस के जरिए। एम्पैथी का मतलब मुझे किसी पे दया आ रही है। पॉजेस जो है वर्बल कम्युनिकेशन में हम कभी कभी पॉज भी लेते हैं, बोलते बोलते रुक जाना। नरेंद्र मोदी से ये बहुत बढ़िया सीखा जा सकता है। बोलते बोलते वो रुक क्यों जाते हैं, वो साइलेंस को क्यों अपना लेते हैं, ताकि सामने वाले का ध्यान उनकी तरफ जाए और कम्युनिकेशन एम्पैथिक हो सके। सारे के सारे मेथड्स में से सबसे ज़्यादा ओरल और रिटन मेथड को इस्तेमाल किया जाता है। ये हमारे थॉट, कंसेप्ट, फीलिंग, इंफॉर्मेशन सबको सिंपली सामने वाले तक पहुंचा देते हैं। फॉर्मल और कम्युनिकेशन में ये कमर्शियल कम्युनिकेशन में ये बड़े सक्सेसफुल है। फॉर्मल का मतलब है आपका और मेरा बात करना एज अ फ्रेंड, और कमर्शियल का मतलब है कि जो बिजनेसेस में बात होती है। फॉर्मल भी नॉर्मली कहीं ऑफिस में, कहीं कोई इंटरव्यू में, जॉब में, ये सब इसका ही मतलब है। और अब इनके कैरेक्टरिस्टिक्स देखें और एडवांटेजेस और लिमिटेशंस देखते हैं एक एक करके, किसके? ओरल और रिटन के। पहले बात आती है ओरल की। लैंग्वेज मोस्ट यूजफुल टूल है हमारे लिए, और साथ साथ में एक चैनल भी है किसका? कम्युनिकेशन का। जो आप बोलना चाहें आप अपनी भाषा में बोल सकते हैं। कोई भी भाषा को सीखा जा सकता है, समझा जा सकता है, मास्टर भी किया जा सकता है। कैसे? 4 स्किल्स को यूज करके। ये 4 स्किल्स है LSRW। हम लोग इसको LSWR से याद रखते थे। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। ये 4 आपकी स्किल्स हैं जो आपको आनी चाहिए। आप उस लैंग्वेज को मास्टर कर जाएंगे। ओरल कम्युनिकेशन का जो नेचर है उसमें स्पीकर अपना बोलना शुरू करता है, थोड़ा जोर से बोलेगा, प्रॉपर उसको लैंग्वेज और डिक्शन यानी वर्ड्स, डिक्शनरी का मतलब पता है? वर्ड्स का संग्रहालय। डिक्शन यानी वर्ड। सेंटेंस पैटर्न उसका सही होना चाहिए ताकि लिसनर समझ सके। मैं अहमदाबाद में रहता हूँ और मैं हूँ रहता अहमदाबाद में, तो ये जो वर्ड का जो सेंटेंस है, जो पैटर्न है, इट शुड बी अंडरस्टैंडेबल एज पर द रिक्वायरमेंट। जैसी ज़रूरत हो उसको वैसे फेशियल एक्सप्रेशंस और जेस्चर्स का भी इस्तेमाल करना है। ये जो मेथड है ये 2 इंसानों के बीच का कम्युनिकेशन, एक इंसान और एक ग्रुप के बीच का कम्युनिकेशन, और एक ग्रुप और ग्रुप के बीच का कम्युनिकेशन सब सक्सेसफुली यूज हो सकता है। बात करना, डिबेट करना, डायलॉग, फोरम, लेक्चर, ग्रुप डिस्कशन, ये सब ओरल फॉर्म्स के पहले भी हमने पढ़े, एग्जाम्पल्स हैं। एडवांटेजेस देखें, ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है।
हर कोई इसको कर सकता है और मोस्टली कॉमन यूज्ड मेथड है ये। पेन और पेपर की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। जनरली आमने सामने बात होती है, रिसीवर को तुरंत फीडबैक मिल जाता है जो भी उसने बोला, तो तुरंत उस सामने वाला उसका जवाब दे देगा। तो अगर कोई मान लीजिए कंफ्यूजन आता भी है तो इजीली उसको सॉल्व किया जा सकता है। क्विक फीडबैक फीडबैक क्योंकि आता है तो लिसनर जो है वो मोटिवेट करता है स्पीकर को, क्योंकि तुरंत उसको जवाब मिल गया ना स्पीकर को। इस मेथड में क्योंकि स्पीकर को बड़ी जल्दी फीडबैक मिल जाता है तो वो जैसी ज़रूरत हो वैसा वो बदलाव कर पाएगा जो भी उसकी भूल होगी, और इसीलिए यहाँ पर फेलियर होता ही नहीं है, यहाँ एकदम छोटी सी पॉसिबिलिटी है फेलियर की। अगर आपका लिसनर पढ़ा लिखा नहीं है फिर भी आप उससे बात तो कर ही सकते हो, प्लस इस मेथड में टाइम बच जाता है। अब बात करें इसके लिमिटेशंस की। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, कुछ अच्छे तो कुछ बुरे। ये जो फॉर्म्स हैं ओरल कम्युनिकेशन के एग्जाम्पल है डायलॉग, डिस्कशन। ये कभी कभी अनहेल्दी डिबेट बन जाते हैं, यानी कि इंसान बात कुछ और कर रहा होता है, अचानक से बात चली जाती है किसी और पटरी पे और आपस में झगड़ा होने लगता है, या हम लोग अपनी जो हमारा बेसिक मुद्दा था उससे भटकने लगते हैं। तो ऐसे में ओरल कम्युनिकेशन अनसक्सेसफुल हो जाता है। ऐसे अगर मान लीजिए हो जाता है तो साथ साथ में टाइम और एनर्जी भी वेस्ट हो जाएंगे, उनका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। जो इन्फॉर्मेशन मिलती है, बोली जाती है, सुनी जाती है या किसी को बताई जाती है वो हमेशा लेस रिलायबल होती है, उस पर भरोसा ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर रिटर्न प्रूफ नहीं है। तो इस कम्युनिकेशन को हम लोग रिलायबल, भरोसेमंद नहीं मानेंगे। और अगर मान लीजिए स्पीकर को डिटेल्ड और कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो उसको नहीं मिल पाएगा, क्योंकि सामने वाले खाली बोल के चला गया, अभी वो वापस वो इंफॉर्मेशन कहाँ से लेकर के आए। ओरल इन्फॉर्मेशन की बात करें तो ओरल इन्फॉर्मेशन को समझना, सॉरी याद रखना लंबे समय के लिए वो पॉसिबल नहीं है, डिफ़िकल्ट है। इन्फॉर्मेशन अपना खुद का ओरिजिनल फॉर्म जो है वो लूज़ कर जाती है। एग्जाम्पल है, आपने देखा होगा रामायण, महाभारत और भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता, ये हमारी जो अभी हम पढ़ते हैं ये ओरिजिनल फॉर्म नहीं है। एक्चुअली भगवान जी ने किसी को कुछ बताया, किसी ने किसी और को कुछ बताया, और जब लास्ट में लिखी गई तो ये ऐसी लिखी गई। अगर स्पीकर ओरेटरी और प्रेजेंटेशन स्किल्स में अच्छा नहीं है, आपका जो बोलने वाला है अगर उसकी स्किल्स अच्छी नहीं है, ओरेटरी यानी बोलने की स्किल्स, प्रेजेंटेशन यानी कोई भी चीज़ को समझाने की स्किल्स उसमें अच्छी नहीं है, तो अच्छा ये जो कम्युनिकेशन है ये कोई भी एक इंडिविजुअल और ग्रुप के बीच में, ग्रुप और इंडिविजुअल के बीच में, और ग्रुप के बीच में इंटरेक्शन जो है पॉसिबल हो जाता है रिटर्न कम्युनिकेशन के ज़रिए। कई सारे इसके एग्जांपल्स हैं, मैन्युस्क्रिप्ट, लिटरेचर, लेटर राइटिंग, ईमेल, डायरीज या डायलीज लिखा है, पीरियडिकल, एडवर्टाइजमेंट, होर्डिंग, हैंडबिल्स, लीफलेट, ये सब इसके एग्जांपल्स हैं। आजकल रिटर्न फॉर्म जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्म बन गया है कोई भी सिस्टम के लिए, सारी चीज़ें लिखी हुई होती है तो उनका एक प्रूफ होता है। मोस्ट ऑफिशियल मेथड है कमर्शियल कम्युनिकेशन का। आप किसी को हायर कर रहे हैं, किसी को जॉब दे रहे हैं, किसी को जॉब से निकाल रहे हैं, कुछ खरीद रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, रिटर्न प्रूफ उसका होना ज़रूरी है। रिटर्न मेथड जो है कम्युनिकेशन का ये एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर सही तरीके से सही वर्ड्स को अरेंज किया जाता है अपनी खुद की भाषा और उसकी स्क्रिप्ट में। एडवांटेजेस देखें, प्लेस और टाइम का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कम्युनिकेशन इसके ज़रिए पॉसिबल है। दूसरा, ये मेथड फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है लेकिन इकोनॉमिकल है, यानी कि दूसरे मेथड्स के मुताबिक ये कम पैसे खर्च होते हैं इसमें। क्यों? क्योंकि दूसरों में टूल्स और गैजेट्स ज़्यादा चाहिए, इसमें नहीं चाहिए। प्रॉपर अरेंजमेंट कर सकते हो आप, इंफॉर्मेशन को फाइल कर सकते हो, फाइल्स बना करके लोग रखते हैं ना, उसमें अंदर जो भी चीज़ है वो रिटर्न नहीं है तो और क्या है। फाइलिंग ऑफ इंफॉर्मेशन और अरेंजमेंट, उस ये करने से होता क्या है, कोट और रेफर करना बड़ा इजी हो जाता है, कोई चीज़ ढूंढनी है, कोई चीज़ आगे भेजनी है, सब इजीली हो जाएगा। रिटन कम्युनिकेशन को लीगली ऑथोराइज्ड माना गया है और इसको एक प्रूफ के जरिए नाम पे यूज भी किया जा सकता है। रिटन कम्युनिकेशन में बहुत सारा टाइम होता है,
कि आप उस इंफॉर्मेशन को समझें, उसको पढ़ें। और इससे होता क्या है कि 6 पॉइंट ये मैं फिर से कर दे रही हूँ। 6 पॉइंट में ये था कि आप रिटन कम्युनिकेशन में आपके पास बहुत सारा टाइम होता है कि आपके पास जो इन्फॉर्मेशन आई, सपोज कर लीजिए आपने मुझे एक लेटर भेजा, उस लेटर को समझने के लिए, सही से सही उसका मतलब निकालने के लिए और सही आपको आंसर देने के लिए मेरे पास बहुत सारा टाइम होगा, और इसीलिए जो आपकी कम्युनिकेशन होगी वो ज़्यादा सही हो जाएगी। सही इंसान को ढूंढने के बाद आप उसको रिटन कम्युनिकेशन का जिम्मेदारी दे सकते हैं। उस इंसान को मिस्टेक्स के लिए आप रिस्पॉन्सिबल खड़ा करेंगे। रिटन कम्युनिकेशन जो होता है, मान लीजिए मेरी मेरी कोई कंपनी है, तो मैं उसमें सारे जो मेरे ड्राफ्ट्स होंगे या जो भी मेरे यहाँ से लेटर्स निकाले जाएंगे, उसके लिए मैं एक इंसान को अपॉइंट करूँगी। अगर कोई गलती निकलती है तो वो इंसान उसका जिम्मेवार होगा, और उसी को ही मुझे आंसर देना है कि कहाँ से क्या आया और क्या अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है जवाबदारी लेना। 8 पॉइंट बता रहा है कि रिटन कम्युनिकेशन के अंदर यूनिफॉर्मिटी आती है, कि भाई एक फॉर्म जो है सबसे एक ही तरह से बात करती है। और लास्टली इसके अंदर आप एक इंडिपेंडेंट इमेज अपनी फॉर्म का क्रिएट कर सकते हैं। आपकी फॉर्म एक अच्छी तरह से सामने नजर आएगी। लास्ट टॉपिक जो आता है वो है लिमिटेशन। ये बिना पेन और पेपर के पॉसिबल नहीं, और इसीलिए इसमें पैसे थोड़े ज़्यादा खर्च हो जाते हैं। गैजेट्स और टूल्स की बड़ी ज़रूरत होती है मॉडर्न रिटर्न कम्युनिकेशन में, और इसके इसके लिए आपको उनको खरीदना भी पड़ेगा और उनको मेंटेन भी करना पड़ेगा। एग्जाम्पल है कंप्यूटर, लैपटॉप, फैक्स मशीन या कुछ भी, उनको खरीदना प्लस उनका मेंटेनेंस थोड़ा महंगा पड़ जाता है। प्रेजेंटेशन ऑफ थॉट जो है, आप जो भी उस सामने वाले को बोल रहे हो वो कैसे आप बोलोगे, सही ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। और ये ऑर्गेनाइज करने के लिए इंसान का दिमाग और उसका टाइम दोनों लग जाता है, क्योंकि रिटन मेथड जो है वो डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट है। सामने वाले को हम सीधे सीधे बोल नहीं रहे हैं, और इसीलिए यहाँ पर फीडबैक में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, फीडबैक थोड़ा डिले होता है। मैंने ऊपर अभी एक पॉइंट पढ़ी ना, 6th वाली, कि भाई आपके पास सामने वाले को टाइम देने का बड़ा, सामने वाले को जवाब देने के लिए बड़ा टाइम है, तो क्योंकि आपके पास वो टाइम है तो प्रोसेस थोड़ा डिले हो जाता है। और इन सारे जो ऊपर 4 पॉइंट्स लिखी है, इसमें इस कम्युनिकेशन के सक्सेस के लेकर के थोड़े सवाल खड़े हो जाते हैं। रिटन कम्युनिकेशन का जो सक्सेस है वो किन किन बातों पे निर्भर करता है, कि सामने वाला कैसे समझ रहा है, सामने वाले की भाषा के ऊपर कैसी पकड़ है, सामने वाला स्पीकर के आगे कैसे खुद को एक्सप्रेस कर पा रहा है। रिटन कम्युनिकेशन लेटर में हो कि ईमेल में हो, उसमें समय लगता है, और सामने वाले का पढ़ा लिखा होना, दोनों पार्टीज का पढ़ा लिखा होना बड़ा यहाँ पर ज़रूरी है। चैप्टर पूरा हो गया। इस सीरीज को स्टार्ट करने के साथ साथ मैंने एक अनाउंसमेंट करा था कि मैंने 11th-12th कॉमर्स के लिए सारे बोर्ड्स के लिए ट्यूशन क्लासेस शुरू करे हैं। आप में से कोई भी जो इंटरेस्टेड हो या आपके आसपास हो जिनको ज़रूरत हो,